स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, माय नेम इज़ अब्दुल बाइस। आज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है, गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है और किस तरह इसका सलूशन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि गॉस जॉर्डन मेथड में हमें क्या दिया जाता है। गॉस जॉर्डन मेथड में हमें 3 इक्वेशन दी जाती हैं। ये मैंने पहले सवाल लिख दिया है, x+2y + 4z = 2। ठीक है, इस टाइप की जब हमें 3 इक्वेशन दी जाती हैं गॉस जॉर्डन मेथड में, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं कि इसको मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। मैट्रिक्स में कैसे चेंज करना है, इसके साथ जो भी वैल्यूज़ होंगी हम उसको मैट्रिक्स में लिख देंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए 1 2 4 1 3 9। ठीक है, ये हमने इसको ए मैट्रिक्स बना दिया 1 4 16। अब इसको हमने जो इसके साथ ये वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, हम इसको एक एक्स कॉलम बना लेंगे। ठीक है, 2 4 7 हम बी कॉलम बना लेंगे। अब ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये है कि जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है फिर हमने ए रेशो बी मालूम करना है, यानी कि ए डिवाइड बी कर देना है। अब देखो ए रेशो बी हम इस तरह फाइंड करते हैं, ए कॉलम लिख देते हैं, रेशो बी कॉलम लिख देते हैं। अब इसमें हमने करना क्या होता है, गोल हमारा ये है कि इस शेप में हमने इसको लाना होता है, यानी कि फर्स्ट रो में जो फर्स्ट है उसमें हमने 1 लेके आना है, बाकी 0 0 कर देना है। फिर फर्स्ट में 0 1 0 इस शेप में हमने लेके आना है। फिर हमारे पास जो एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास ये होंगी ए बी सी, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू सी, ये हमने फाइंड करनी है। अब देखें, ये हमने जब रेशो में लिख दिया है, ये रेशो 1 2 4 रेशो 2 1 3 9 रेशो 4 1 4 16 रेशो 17, ये हमने लिख दिया है। अब हमने रो ऑपरेशन करना है। रो ऑपरेशन ये है कि R2 - R1 R2। अब हम R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं। R2 में हम ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रो में हमें 1 गिवन है। ठीक है, हम अब R2 में इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे। ठीक है, अब देखो R2 जब हमने ऑपरेशन किया, R2 - R1 किया, ये हमारे पास 0 आ गया। 1 5 2 1 4 16 17 7। ठीक है, फिर हमने R3 ऑपरेशन करना है, R3 को हमने 0 किया, फिर ये सेम टू सेम लिख दिया है। देखिए, अब हमने R2 R3 रो ऑपरेट कर लिया है। अब हमने R1 करना है। R1 हमने इसको 0 किया है। ठीक है, R1 - 2 R2 क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 था, ये 0 हो गया। ठीक है, -6 - 2 आ गया। फिर R3 इस तरह ऑपरेट करना है, फिर R3 में यहाँ पे 0 लेके आना है। R3 में से मैंने सामने किया है 2 R2, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, R3 में से माइनस किया है, फिर हमारे पास ये आ गया है। इस तरह हमने फिर R1 ऑपरेट किया है, मैंने 6 को 0 करने के लिए। फिर देखें R1 + 3 R3 किया है, R3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई ये देखें ये 6 हो गया। 6 में हमने इसको ऐड किया, ये माइनस का 6 था, ये प्लस का 6, यहाँ पे 0 आ गया है। इस तरह हमने फिर इसको R3 को हमने 0 करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, इसको 1 लेके आना है। ठीक है, इसको 1 हम किस तरह लेके आएंगे, हमने इसको 2 से R3 को 2 से डिवाइड कर लिया है। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया है, ये हमारे पास 1 आ गया, 1/2 आ गया आगे। अब हमने ये 5 है, यहाँ पे 0 लेके आना है। R2 - 5 R3, हमने R3 से मल्टीप्लाई 5 किया है, 5 आ गया, यहाँ से माइनस कर दिया R2 से, ये हमारा
یہ دیکھو اب ہمارے پاس یہ والی شیپ آ گئی، x اکول ٹو 1، b اکول ٹو -1/2، c اکول ٹو 1/2۔ یہ ہمارے پاس جورڈن میتھڈ تھا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، جزاک اللہ۔